आपका खेत की मिट्टी अच्छी हो, या इनके खेत अच्छे हो, आपके खेत में रेतीलापन हो, या आपने जो फसल चक्र अपनाया है उसमें कोई पहली फसल ऐसी बोई जिसका कि फसल अवशेष जो है आपने जड़, पत्तियां या दलहनी फसल को खेत के अंदर आपने जुताई कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसके कार्बन की मात्रा, जीवांश की मात्रा, खुराक की मात्रा वहां पर ज्यादा हो गई, तो ये खेत अच्छा होगा। जिसमें आपने चारे की फसल लगाई या पिछले साल गन्ना था या 10 साल से गन्ना था, उसी में फिर आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से खुराक की कमी उस खेत में होगी जिसमें एक जैसा फसल चक्र लंबे समय तक रहा है। तो इसका तरीका क्या है पहचानने का? इसका सीधा सीधा सा वैज्ञानिक तरीका यह है कि जो भी फसल आप योजना बना रहे हैं कि मुझे ये वैरायटी लेनी है, फसल लेनी है, उसके ठीक 1 महीना पहले, 15 दिन पहले जब आप खेत की तैयारियां करते हैं, कोई देसी खाद भी तब तक नहीं मिलाते। यानी कि सिद्धांत यह है, पहली फसल कट रही है, अगली बोने की तैयारी है, तो जिस दिन पहली फसल कटी आप खेत में जाएं और खेत से उसका मिट्टी का नमूना जरूर लें, और मिट्टी के नमूने को जब आप जांच के लिए तैयार करें तो उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, जहां पिछले साल गोबर की ढेरी पड़ी थी वहां से ना लें, ऐसी जगह से ले जहां नॉर्मल खेत, आपको सामान्य खेत की मिट्टी आपको प्राप्त हो जाए। और वो मिट्टी बहुत ज्यादा तादाद में लेने की जरूरत नहीं है, केवल 500 ग्राम का सैंपल आपको लेना है, और जो लैब में चाहिएगा वो केवल 250 ग्राम मिट्टी उसको चाहिए। लेकिन ये 100% फेल हो सकता है और बेकार हो सकता है सारा काम अगर आपने इसकी तकनीक को बारीकी से नहीं समझा। और तकनीकी क्या है? कोई तकनीक नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। जैसे आप और हम अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुए जब डॉक्टर के पास बीमार होने पे जाते हैं, कई दिन बीमार रहने के बाद में, तो डॉक्टर कहता है कि आपको मैं आपका ब्लड का सैंपल यानी कि खून का सैंपल लूंगा और उसमें जांच का पता करूंगा, तब देखेंगे दवाई कौन सी देनी है, तब तक आप थोड़ा सा परहेज कीजिए और कल आप मेरे पास इस टाइम आना। वो उस दिन नहीं निकालता, कभी कभी निकाल लेता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको खाली खेत से सैंपल लेना है, और सैंपल जब लेंगे वो सैंपल का नाम होना चाहिए। क्योंकि जैसे भाई साहब हैं, 2 खेत होंगे, सपोज 2 खेतों में गन्ना बोना है, और आपने सैंपल ले लिए दोनों के, और सैंपल लेके आपने रख भी दिए, लेकिन वो सैंपल आपस में मिक्स होकर मिट्टी तो एक जैसी होती है। इतने तो ज्यादा इंटेलिजेंस और इतना ज्यादा तकनीकी से हम लोग बहुत ज्यादा विकसित अभी नहीं हुए कि भाई वहीं से टैग करके भेजें। लेकिन उसका तरीका क्या है? साफ पॉलीथीन जो होती है उसको आप लें और उसमें मिट्टी अलग अलग खेत की अलग रखें। दूसरी पॉलीथीन एक और लें, वो पॉलीथीन उसके अंदर रखें और इसमें अंदर की तरफ से पर्ची डाल लें, खेत का नाम, आपका नाम तो होगा ही, आपका मोबाइल नंबर भी होगा, और उसमें फिर आप अपने खेत को दे दीजिए। जैसे कभी कभी क्या हम तो खेतों के भी नाम रखते हैं, ये हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि हर चीज को नाम देने की बात होती है। जैसे मिट्टी के आधार पर नाम देते हैं, या किसी के बड़े के नाम के क्षेत्र पे नाम दे देते हैं, तो उस खेत का नाम डाल दीजिए। तो यानी कि क्या हो गया? आपका सैंपल परफेक्ट हो गया।